हरियाली तीज व्रत कथा 2023 भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन की कहानी। सनातन धर्म में तीज का त्यौहार बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, जो इस बार 19 अगस्त 2023 को पड़ रहा है। आइए जानते हैं इस व्रत के बारे में। सावन का महीना आते ही त्योहारों का सिलसिला शुरू हो जाता है। सावन में ही हरतालिका तीज यानी हरियाली तीज भी मनाई जाती है। इस त्योहार को लड़कियां मनचाहा वर और स्त्रियां सौभाग्य पाने के लिए करती हैं। ये त्योहार हर साल सावन शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन मनाया जाता है। इसे हरियाली तीज नाम दिया गया है। मान्यता है कि इस दिन माता पार्वती ने कठोर तपस्या से भगवान शिव को पति रूप में पाया था। लड़कियां और विवाहित महिलाएं इस दिन उपवास रखती हैं। इस दिन श्रृंगार करने के बाद पेड़, नदी और जल के देवता वरुण की पूजा की जाती है। क्यों मनाया जाता है हरियाली तीज? कहा जाता है कि इस दिन माता पार्वती सैकड़ों साल की साधना के बाद भगवान शिव से मिली थी। यह भी कहा जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए 107 बार जन्म लिया, फिर भी माता को पति के रूप में शिव मिल न सके। माता पार्वती ने 108वीं बार जब जन्म लिया और हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में घोर तपस्या की। पुराणों की कथा के अनुसार श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को भगवान शिव देवी पार्वती की तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए। साथ ही उन्हें अपनी पत्नी बनाने का वरदान भी दिया था। इसे सबसे पहले गिरिराज हिमालय की पुत्री पार्वती ने किया था, जिसके फलस्वरूप भगवान शंकर उन्हें पति के रूप में प्राप्त हुए। कुंवारी लड़कियां भी मनोवांछित वर की प्राप्ति के लिए इस दिन व्रत रखकर माता पार्वती की पूजा करती हैं। हरियाली तीज के दिन भगवान शिव ने देवी पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार करने का वरदान दिया। पार्वती के कहने पर शिवजी ने आशीर्वाद दिया कि जो भी कुंवारी कन्या इस व्रत को रखेगी, उसके विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होंगी। हरियाली तीज कब मनाई जाती है? हरियाली तीज का ये उत्सव श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। यह उत्सव महिलाओं का उत्सव है। सावन में जब संपूर्ण प्रकृति हरी चादर में आच्छादित होती है, उस अवसर पर महिलाओं के मन मयूर नृत्य करने लगते हैं। वृक्ष की शाखाओं में झूले पड़ जाते हैं। सुहागिन स्त्रियों के लिए यह व्रत काफ़ी मायने रखता है। आस्था, उमंग, सौंदर्य और प्रेम का यह उत्सव शिव पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। चारों तरफ हरियाली होने के कारण ही इसे हरियाली तीज कहते हैं। इस मौके पर महिलाएं झूला झूलती हैं, लोकगीत गाती हैं और खुशियां मनाती हैं। इसे हरितालिका तीज या श्रावण मास में बनाने के कारण लोग इसे श्रावणी तीज के नाम से भी जानते हैं। हरियाली तीज के महत्व को जानते हैं। हरियाली तीज सुहागन महिलाओं के लिए काफ़ी महत्व रखता है, क्योंकि वे इस दिन अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए उपवास रखती हैं। यह व्रत बाकी अन्य व्रतों जैसा करवा चौथ से भी ज़्यादा कठिन माना जाता है। औरतें इस दिन 16 श्रृंगार से सजकर माँ पार्वती और भगवान शिव की आराधना करती हैं और उनको श्रृंगार की भेंट चढ़ाती हैं। इस त्योहार में एक अलग ही पूजन विधि है, जिसका पालन करना आवश्यक है। माँ पार्वती को भेंट चढ़ाने के बाद हरियाली तीज की कथा सुनी जाती है और महिलाएं पूजा करने के पश्चात अपनी जेठानी, सास और घर की बड़ी औरतों का आशीर्वाद लेती हैं। इस व्रत को करने से महिलाएं अपने गृहस्थ जीवन में सुख और समृद्धि को आमंत्रित करती हैं एवं भगवान से अपने पति की तरक्की के लिए आशीर्वाद मांगती हैं। इस व्रत के द्वारा सुहागिनों को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। हरियाली तीज की मुख्य रस्में। इस उत्सव को हम मेहंदी रस्म भी कह सकते हैं। महिलाएं इस दिन अपने हाथों और पैरों में मेहंदी रचाती हैं। सुहागिन महिलाएं मेहंदी रचाने के बाद अपने कुल की बुजुर्ग महिलाओं से आशीर्वाद लेती हैं। ये परंपरा है। यह उत्सव महिलाओं का उत्सव है। सावन में जब संपूर्ण प्रकृति हरी ओढ़नी से आच्छादित होती है, तो उस समय महिलाओं के मन मयूर जब नृत्य करने लगते हैं और वृक्ष की शाखाओं में झूले पड़ जाते हैं,
पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसे कजली तीज के नाम से भी जानते हैं। सुहागिन स्त्रियों के लिए यह व्रत बहुत मायने रखता है। आस्था, उमंग, प्रेम और सौंदर्य का एक उत्सव शिव पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। चारों तरफ हरियाली होने के कारण ही इसे हरियाली तीज कहते हैं। यह उत्सव कुमारी कन्याओं से लेकर विवाहित युवा और वृद्ध महिलाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। नवविवाहित युवतियां प्रथम सावन में मायके आकर इस हरियाली तीज में सम्मिलित होने की परंपरा को पूरा करती हैं। हरियाली तीज के दिन सुहागन स्त्रियां हरे रंग का श्रृंगार करती हैं। इसके पीछे धार्मिक कारण के साथ ही वैज्ञानिक कारण भी सम्मिलित है। मेहंदी सुहाग का प्रतीक चिन्ह मानी जाती है, इसलिए महिलाएं सुहाग पर्व में मेहंदी अवश्य लगाती हैं। इसकी शीतल प्रकृति प्रेम और उमंग को संतुलन प्रदान करती है। हरियाली तीज का नियम है कि क्रोध को मन में नहीं आने देना है। मेहंदी का औषधीय गुण इसमें महिलाओं की सहायता करता है। इस व्रत में सास और बड़े नई दुल्हन को वस्त्र, हरी चूड़ियाँ और श्रृंगार सामग्री और मिठाइयाँ भेंट करती हैं। इनका उद्देश्य होता है दुल्हन का श्रृंगार और सुहाग सदा बना रहे और वंश की वृद्धि हो। इस पर्व के मुख्य केंद्र हरियाली तीज का उत्सव भारत में अनेक भागों में मनाया जाता है, परंतु हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुरु और ब्रज आंचल में विशेषकर इसका अधिक महत्व है। इस पर्व के विशेष पकवान हरियाली तीज के अवसर से पहले बहुत से मिष्ठान और पकवान बनाए जाते हैं, जो विवाहित पुत्री के घर सिंधारे के रूप में दिए जाते हैं। यह पकवान फिर पूरे श्रावण माह में खाए जाते हैं। तीज पर विशेष रूप से पकवान भगवान उमा शंकर को भोग में चढ़ाए जाते हैं। भगवान शिव को प्रिय खीर और मालपुए बनाए जाते हैं। घेवर व्यंजन भी विशेष रूप से बनाया जाता है। लंबे समय तक चलने वाले व्यंजन जैसे गुलगुले, शक्करपारे, सेवियाँ, मंडे आदि भी पकाए जाते हैं। हरियाणा में सुहाली व्यंजन भी बनाया जाता है। तो इस प्रकार बड़ी धूमधाम से सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग इस हरियाली तीज के त्यौहार को मनाते हैं। आप सभी को भी हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये सब जानकर आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। माता पार्वती और भगवान शिव का आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बना रहे। थैंक यू।